बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में एक अत्यंत पराक्रमी लेकिन अभिमानी असुर राजा बलि महाबली हुआ करता था। वह असुरों का राजा था, लेकिन अत्यंत दानवीर, बुद्धिमान और यशस्वी था। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल देवता उसके बढ़ते प्रभाव से डरने लगे और इंद्रलोक भी उसके अधीन हो गया। इंद्रदेव और अन्य देवताओं ने अपनी हार और अपमान से व्यथित होकर भगवान विष्णु से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि वे राजा बलि के घमंड को विनम्रता से तोड़ेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। वामन अवतार का जन्म भगवान विष्णु ने अपने पांचवें अवतार के रूप में एक बौने ब्राह्मण बालक का रूप धारण किया, जिसे वामन कहा गया। उनका जन्म महर्षि कश्यप और अदिति के घर हुआ था। उनका शरीर छोटा था, लेकिन तेज और प्रभाव अपार था। सिर पर झटाएं, हाथ में छत्र, कमंडल और यज्ञोपवीत से युक्त वे अत्यंत तेजस्वी दिखते थे। राजा बलि का महायज्ञ है। उसी समय राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में एक महायज्ञ कर रहा था, जिसमें वह ब्राह्मणों को दान दे रहा था। यह यज्ञ स्वर्गलोक को स्थायी रूप से जीतने के उद्देश्य से किया जा रहा था। राजा बलि ने संकल्प लिया था कि जो भी ब्राह्मण उससे कुछ मांगेगा, वह मना नहीं करेगा। तभी वहां वामन रूपी भगवान विष्णु पहुंचे। उनका तेज देखकर बलि स्वयं उठकर खड़ा हो गया और उनका स्वागत करते हुए कहा, ब्राह्मण देव, बताइए आपको क्या चाहिए। मैं जो कुछ भी मेरे पास है वह देने को तैयार हूं। वामन मुस्कुराए और बोले, हे दानवीर राजा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जिससे मैं अपना आसन बना सकूं। राजा बलि और सभा में उपस्थित सभी लोग यह सुनकर चकित रह गए। राजा बलि ने कहा, हे बालक, मैं संपूर्ण पृथ्वी दे सकता हूँ, तुम केवल 3 पग क्यों मांगते हो? वामन बोले, जो संतुष्ट नहीं होता वह कभी पूर्ण नहीं होता। मुझे केवल उतना ही चाहिए जितनी मेरी आवश्यकता है। राजा बलि उनकी बात से प्रसन्न हुआ और 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। लेकिन शुक्राचार्य समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, स्वयं विष्णु है। उन्होंने बलि को चेताया, राजन, यह विष्णु है और यह छल है। यदि तुमने यह दान दे दिया तो सब कुछ खो दोगे। लेकिन बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा, यदि भगवान स्वयं मुझसे कुछ मांगने आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। वामन का विराट रूप। जैसे ही राजा बलि ने 3 पग भूमि का वचन दिया, वामन ने अपना विराट रूप धारण कर लिया। उनका शरीर आकाश छूने लगा। उनके चरण पृथ्वी पर थे और सिर ब्रह्मलोक तक। उन्होंने पहले पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे पग में पूरा आकाश और स्वर्गलोक को माप लिया। अब तीसरे पग के लिए कुछ बचा ही नहीं। भगवान विष्णु ने पूछा, हे बलि, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि सिर झुकाकर बोले, हे प्रभु, आपने सब कुछ ले लिया, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने तीसरा पग बलि के सिर पर रखकर उसे पाताल भेज दिया। लेकिन बलि की भक्ति, वचन पालन और विनम्रता देखकर विष्णु ने वरदान दिया, हे बलि, तुम पाताल लोक के स्वामी रहोगे और हर वर्ष ओणम के दिन धरती पर आकर अपने भक्तों से मिलोगे। भविष्य में मैं तुम्हें इंद्र के पद पर भी प्रतिष्ठित करूंगा।